हर रोज हजारों अफराद को किस तरह स्लो पॉइजनिंग का शिकार बनाया जा रहा है। देखिए प्रोग्राम जिम्मेदार कौन में। दूध के अंदर क्या क्या मिलाया हुआ है? पिस्ते, बादाम है, मक्खियाँ हैं। चीजें रखी हुई सारी रसीद है। लाखों लोगों तक ये दूध पहुंचता है। ना लाइटिंग है, आप गन देखें, कोई एसओपी फॉलो नहीं हो रही है। डिटर्जेंट है इसमें? जी ठीक है। ये गटर लाइन गुजर रही है, इसमें जो है ये हौजियां बनी हुई हैं जिसमें ये दूध को फ्रीज करते हैं। इनको अब दूसरा मौका तो नहीं देंगे। कराची में जहरीला दूध पिलाकर हजारों अफराद मौत के मुंह में धकेले जा रहे हैं। कहीं आप भी रफ्ता रफ्ता मौत का शिकार होने वालों में शामिल तो नहीं? हर रोज हजारों अफराद को किस तरह स्लो पॉइजनिंग का शिकार बनाया जा रहा है। देखिए प्रोग्राम जिम्मेदार कौन में। दूध जो इनामात खुदाबंदी में शामिल अहम तरीन नेमत है, जिसे पीकर नौउम्र बच्चे तंदुरुस्त और तवाना जिंदगी की जानिब बढ़ते हैं। यही अनमोल दूध मक्खियों, मच्छरों, कीड़े मकोड़ों की गंदगी और खतरनाक जंग मिलाकर जहरीला किया जा रहा है। टीम जिम्मेदार कौन को मुस्तनद जराए से कराची के कदीम तरीन बाजार ली मार्केट से मुल्हिका पान मंडी में एक ऐसे बर्फ खाने के बारे में इल्म हुआ जिसे दूध के कोल्ड स्टोरेज के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा था। इस कोल्ड स्टोरेज नुमा दूध फैक्ट्री में रखे दूध के अंदर मक्खियां, मच्छर, हशरातुल अर्ज, धूल, मिट्टी और कैंसर का सबब बनने वाला जंग, ये सभी कुछ शामिल हो रहा था। ठोस शहादतें मिलने के बाद हमारी टीम सिंध फूड अथॉरिटी और कमिश्नर ऑफिस जिम्मेदारान के हमरा पान मंडी में कायम जहरीला दूध सप्लाई करने वाली फैक्ट्री पहुंची। ये दूध के अंदर क्या क्या मिलाया हुआ है? पिस्ते, बादाम है, मक्खियाँ हैं। दूध के अंदर मिलाया कुछ भी नहीं है, जो बाड़ों से आता है ना, बाड़ों वो से कचरा आता है। ऐसे आता है। हाँ, इसमें सारा कचरा कहाँ साफ करते हैं? ये गंदगी कहाँ साफ करते हैं? यहाँ करते हैं? नहीं साहब, ये तो ऐसे चले जाते हैं। दुकान वाले करते हैं ना। अच्छा, ये कब आया? अच्छा, ये वाला दूध कब आया है? अभी आया है? हाँ। कितनी देर पहले? कहाँ से आया दूध? मंडी से, दूध मंडी तो से। किसी की गाड़ी से आया होगा ना? हाँ। गाड़ी वाला है, फिर पता है? दूध मंडी में होगा, दूध मंडी में। अच्छा, ये दूध मंडी की जो आप लोग कौन कौन से इलाके में सप्लाई करते हैं यहाँ से? कौन हो? ये दूध कहाँ आप लोगों की कौन कौन से इलाके में सप्लाई है? हम लोगों का तो सब लोग, हम लोग तो काम कर रहे हो तो दूध वाले। अच्छा, आप लोग सिर्फ यहाँ फ्रीज करने के पैसे लेते हो? हाँ, किराया लेते हैं। सिर्फ किराया लेते हैं? बैंक के ये दूध। अच्छा, तो बस आप लोगों ने यानी कि यहाँ पे ठंडा किया, रखा, और उसके बाद ये लोगों का दूध है? हाँ, लोगों का, हम लोगों का। कितनी पार्टियों का दूध आप लोग रखते हैं यहाँ पे? यहाँ तो बहुत लोग आते हैं। कितने? जैसा दूध का क्या पैसे लेते हैं ये दूध रखने का? जी? दूध रखने के क्या पैसे लेते हैं? 600 रुपये किराया लेते हैं हम लोग। 600 रुपये? हाँ, 24 घंटे। 24 घंटे हो गए। कितने लीटर का? ये एक डब्बे में आता है तकरीबन 160 kg। 160 kg। हाँ। अच्छा सर, ये मुझे एक चीज़ बताइए कि साइंटिफिक तौर से दूध रखने का तरीक़ेकार सही है ये? बिल्कुल गलत है। ठीक है, एक तो ये कंटेनर ही हैजर्डस है। ठीक है, पता नहीं है। पहली बात ये कि दूध इस तरह तो रखा ही नहीं जाता ना, पाँव में आ रहा है, पाँव में। और आप अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट वाला आप खुद देखें, अगर आप कैमरा दिखा सकें तो देखें, ये सब गंदगी है। लग ये रहा है कि ये कोई वो फिरनी नहीं होती जैसे वो। जी बिल्कुल ऐसे। ये असल में, और फिर ये तमाम जो है, तमाम में जंग आलूद है, इंसेक्ट्स आते हैं। इंसेक्ट्स अंदर ही है ना इसके लिए। ये जो बिल्कुल मक्खियाँ, ये सुबह फिर दुकानों पे जाएगा। जी बिल्कुल अब वो उनको हम ट्रेल ट्रेस करते हैं कि कहाँ ये जाते हैं, लाता कौन है और कहाँ लेके जाता है। ठीक है, तो और ये बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर ये इस तो टाइम दूध देखिए, पड़ा आप इस हुआ पे है। खड़े, ये सब बेसिकली आप दूध के कंटेनर दे बेसिकली। कंटेनर्स हैं, बिल्कुल। हाँ, ये भाई खुलाओ ना। देखो, फ्रीज करना मसला नहीं है। हाँ, लेकिन फ्रीज दूध करना सही- प्रोसेस से फ्रीज होके आए तो मेरे ख्याल में मैटर करेगा ना। मैं ठीक है, ठंडा करना मजबूरी है, हाँ, कि चल दूध खराब ना हो, दूध खराब ना हो, उसको फ्रीज करना तो लेकिन वो दूध सही तो हो। दूध को ठंडा और उसको जमाने का तरीकेकार सही तरीका होना होता है, चाहिए। बिल्कुल। ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसकी एक प्रॉपर SOP होती है, जिस तरीके से इसको जमाया जाता है, उसके टेम्परेचर होता है, और जिस
कंटेनर की कंटेनर में जमाया जाता है। स्टेनलेस स्टील यूज होना चाहिए। स्टेनलेस स्टील होना अब ये तो सब जंग आलूद है ना, यानी कि जंग इसमें यहाँ शामिल है। पे चीज़ें रखी हुई हैं, सारी रसीद है, और उसके बाद उनके पहुँच जो है ना वो चलते हुए जा रहे हैं, चप्पलें उनकी गंदगी सारी। हाँ मतलब जैसे हम खड़े हो गए, सारे जरासीम सब इसके अंदर ही। बिल्कुल, आप ये इसको भी आप कवर करें तो देखिए यहाँ पे कितनी चलेंगे। अगर एक हाइट पे भी बना होता, कोई ऐसा बना होता है कि जिसमें प्रॉपर एक इंडोर टेम्परेचर मेंटेन होता, ठीक है ना। ये बिजनेस एक्चुअली बिजनेस कर रहे हैं ना, बिजनेस कर रहे हैं, बिल्कुल कारोबार कर रहे हैं, कोई अच्छे कंटेनर्स होते हैं। और ये जितना दूध है इसका मतलब ये है कि ये मनों के हिसाब से दूध है। तो ये और ये मनों के हिसाब का मतलब है कि लाखों लोगों तक ये दूध पहुँचता है। अच्छा, ये भी इनसे पूछना पड़ेगा कि मंडी से डायरेक्ट आता है या क्या इंटीरियर सिंध से भी कुछ दूध आते हैं? अच्छा, ये तो हम मुकर गए कि पार्टियों का है, ये तो सीधा इन्होंने बस लोग आए। अब मतलब ये मासूम लोग हैं, बस ये पार्टी दे के चले गए। इनको क्या रेट लगाते हो? क्या 600 रुपये लेते हैं ये एक ड्रम के फ्रीज करने के 24 घंटे के। यही बताया लाइन नंबर 33, खाना नंबर 54। और एक बैंक का मैंने कहा था, ये बैंक है प्रॉपर, लॉकर नंबर दिया हुआ इन्होंने, डब्बा नंबर 8078। 8078 ठीक है। 8078 किधर है यहाँ पे? हाँ यार, ये तो चलो, हाँ चलो ये दिखाओ मुझे ज़रा ना, ये जो अभी नया नया तुमने लाया है, कहाँ गया? हाँ, इसको लोकेट कर। अस्सी किधर है? वो वाला है। ये कहाँ होता है भाई? ये हुसैनाबाद में नहीं, मतलब आप कह रहे दूध मंडी से आता है ना आपको? मंडी से मतलब वो। अच्छा, ये मंडी से आ गया। ये जो दुकानदार हैं हुसैनाबाद के, यानी कि ये दूध हुसैनाबाद जाएगा। ये मंडी से खरीद के यहाँ पे हमारे पास, इनके पास फ्रीज करा देते हैं, फिर अपना दूध जब जरूरत होती है उस हिसाब से ले जाते हैं। ऐसा ही है। आगे बर्फ क्या है? कैसे मतलब बर्फ कहाँ है? बर्फ दिखाओ कहाँ है? ये बर्फ भी जाती है, बेचते हो तो कितना दूध के लिए कितने रखे हुए हैं? अब ये बर्फ का पानी जो है ये कहाँ से ले रहे हो? ये पानी का लाइन का पानी है। लाइन नहीं, ये तो हम लोगों ने वो क्या हुआ है, क्या बोरिंग किया हुआ है। बोरिंग किया हुआ, आरओ प्लांट, जो साफ पानी मतलब मीठा पानी। ये मीठा पानी यानी कि लाइन का पानी है ना। क्या है ना? पानी कहाँ से आता है तुम्हारा? कहाँ से भरते हो पानी? लाइन का पानी है ना यार, सीधी सी बात, लाइन का पानी है ना। फिल्टर लगा है? फिल्टर नहीं, कोई फिल्टर नहीं है सर, डायरेक्ट लाइन का पानी है, डायरेक्ट भर रहे हैं ना, कचरा बता रहे। तहकीकात के दौरान इंकशाफ हुआ कि इस फैक्ट्री को 6 माह कबल भी सील किया जा चुका है। इसके बावजूद फैक्ट्री इंतजामिया दोबारा से अपना मकरू धंधा जारी रखे हुए थी। अच्छा, अब मुझे बताओ, इससे पहले कब सील हुआ था? इससे पहले ये जगह कब सील हुई थी? पहले सील हुई है जगह ये? पहले सील हुई है ना, कब हुई थी? अभी तो हमारे को याद नहीं है। 5-6 महीने हो गए। 6 महीने पहले तकरीबन सील हुई है ना जगह। 6 महीने के बाद। अच्छा, इधर दानिश जी, जब सील हुई थी तो इनको एसओपी बताई थी? बिल्कुल बताई थी। इसके अलावा इन्होंने एफिडेविट में लिख के दिया था कि हम 3 महीने के अंदर अंदर तमाम जो है ना स्ट्रक्चर उसको इम्प्रूव करेंगे, और उसके बाद जो है बिल्कुल कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बल्कि उससे बदतर सूरत हाल हो गई। चले, 6 महीने पहले आपको वार्निंग दी थी ना। ऑनर कौन है? बुलाओ। ऑनर को बुला लो ना, एकदम ऑनर को। हाँ बुलाओ, हम इंतजार करेंगे। ऑनर को बुलाओ ताकि पक्का काम कर दे। इसको अपने हिसाब से डिटर्जेंट जो है ना इसके अंदर ये पॉजिटिव आ रहा है। डिटर्जेंट है इसमें? जी ठीक है, सही है। डिटर्जेंट ये टेस्टिंग हम जब करते हैं तो उसमें डिटर्जेंट उसमें देखिए पॉजिटिव, ये आपके पास ये कार्ड। अच्छा, अब इसमें मेरा एक छोटा सा आप लोगों को कहना ये कि इसमें ना मुख्तलिफ पार्टियों का दूध है। बिल्कुल, हाँ। आप हर पार्टी का अलग अलग सैंपल करें। नहीं देखिए, दूध तो सही है, लेकिन ओवरऑल देखें डिटर्जेंट तो एक आ गया ना, मतलब जो ये स्टोरेज कंडीशन है ना, वो तो उसको मुजरिस बना रही है। हमारा जो इख्तियार है, एक तो दूध की क्वालिटी पे है और जो स्टोरेज पे है दूध पे। तो स्टोरेज पे अगर दूध सही भी है ना, तब भी अब इस टाइम पे आके वो खराब हो चुका है। क्योंकि आप इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स देखें, इसमें कितने माहौलियाती मसाइल हैं। तो यहाँ अब जो भी दूध आ चुका है वो अब इस काबिल नहीं रहा कि वो पिया जाए। बिल्कुल ह्यूमन कंजम्पशन के पास आगे आप जानवरों को पिलाना चाहते हो, वो चिड़ियाघर वगैरह में देते हैं। बिल्कुल, यही मेरे कहने का मतलब। इसका बाद में डिस्कार्ड का आप अपना SOP बना लें। अच्छा जी, ये पान मंडी के इलाके में हम मौजूद हैं, और इस इलाके में ये जो जगह आप देख रहे हैं ये बेसिकली यहाँ बर्फ़ खाना है, लेकिन इसको 2 पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक तो यहाँ पे बर्फ़ जो है वो तैयार की जाती है, और दूसरा जो है यहाँ पर जो करीब में दूध की होलसेल मार्केट है, और जो दुकानदार हैं वो यहाँ पर अपना दूध जो है फ्रीज़ कराते हैं, यानी कि वो ठंडा करवाते हैं, उसको सेफ़ रखते हैं यहाँ पे,
और उसके बाद यहाँ से लेके अपनी दुकानों पर ले जाके फ़रोख्त करते हैं। लेकिन असल सवाल ये था और जो इतलात थी वो ये थी कि जब ये दूध यहाँ पे लाके फ्रीज़ किया जाता है उसकी जो कंडीशन है वो हाइजेनिक नहीं रहती, वो मुज़र सेहत हो जाता है, क्योंकि ये लोहे के ड्रम है जिसमें जंग लगा हुआ है और ये जंग आलूद होने की वजह से ये जितना भी दूध इसके अंदर होगा उसमें ये तमाम जरासीम शामिल हो जाएंगे। फिर इसके बाद जो ये तमाम दूध जिसमें रखा जा रहा है वो मैंने आपको दिखाया कि वो जंग आलूद चीज़ें हैं। फिर जिस तरह से यहाँ रखा जाता है और ये पाँव सारे इसमें आते हैं जिसमें जरासीम जो हैं वो शामिल होते हैं, जिसको कानूनी तौर के ऊपर भी इजाज़त नहीं है और इसको रखने का एक पूरा प्रोसेस और एक मैकेनिज़्म होता है जो किसी भी दुकान पे या किसी भी स्टोरेज वाली जगह के ऊपर उसको फॉलो करना होता है, जिसकी वजह से दूध जो है वो काबिल इस्तेमाल रहता है, पीने के काबिल रहता है। अगर आप ये देखें कि ये जो लकड़ी है इसके ऊपर अगर हम चलते हुए जा रहे हैं और इसके नीचे जितने भी शूज़ से जरासीम है वो पास ऑन हो रहे होंगे, इसके अंदर वो शामिल होते जा रहे होंगे और इस तरह से अब आपको ये नज़र आ रहा होगा दूध के अंदर ये तमाम गंदगी गलाजत इसमें शामिल नज़र आ रही है। ये आपको दिख रहा होगा, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं और सिंध फूड अथॉरिटी की टीम यहाँ पे साथ है और वो इसको मुख्तलिफ दूध के सैंपल्स भी ले रहे हैं और उससे पता चल जाएगा कि दूध पीने लायक है, मुज़र सेहत है। और हमने इससे पहले दादू में भी इस तरह का मुज़र सेहत दूध पकड़ा था और कराची में एक बहुत बड़ा मसला है कि हर शख्स की, बल्कि पूरे पाकिस्तान में हर शख्स की जो घर में है उसमें चाय की सूरत में दूध का इस्तेमाल हो या लोग वैसे ही दूध पीते हों या बच्चों तक दूध का इस्तेमाल लाजमी होता है, बच्चे ज़रूर दूध का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में जब मुज़र सेहत दूध उन तक पहुँचेगा तो यकीनी तौर के ऊपर जो उसके फ़वाइद हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और वो आपकी ज़िंदगी और आपकी सेहत के लिए उल्टा नुकसानदेह साबित होने लगता है। तो सिंध फूड अथॉरिटी अब इस टाइम सैम्पलिंग कर रही है और उसके बाद यहाँ पे जो इनका लीगल एक्शन बनेगा वो करेंगे। हर रोज हजारों अफराद को किस तरह स्लो पॉइजनिंग का शिकार बनाया जा रहा है, देखिए प्रोग्राम जिम्मेदार कौन में। दूध के अंदर क्या क्या मिलाया हुआ है? पिस्ते, बादाम है, मक्खियाँ हैं, चीज़ें रखी हुई सारी रसीड है। लाखों लोगों तक ये दूध पहुँचता है। ना लाइटिंग है, आप गन देखें, कोई एसओपी फॉलो नहीं हो रही है। डिटर्जेंट है इसमें? जी ठीक है। ये गटर लाइन गुजर रही है, इसमें जो है ये हौजियाँ बनी हुई हैं जिसमें ये दूध को फ्रीज करते हैं। इनको अब दूसरा मौका तो नहीं देंगे। इससे पहले टीम जिम्मेदार कौन अंदरूने सिंध में मुतहर्रिक दूध माफिया को बेनकाब कर चुकी है। ये शहर हमारी टीम के लिए सिरे से अजनबी था, मगर हमें यहाँ रुककर इंतहाई गैर महसूस तरीके से ये तफसीलात जमा करनी थी कि कराची तक सप्लाई किया जाने वाला दूध कैसा है, क्या ये दूध सिर्फ मिलावट शुदा है या फिर ये दूध सिरे से ही नकली है। हमारे नुमाइंदों ने फैक्ट्री के इर्द गिर्द रोजाना की बुनियादों पर कारोबार करने वाले अफराद से बात की। ये दूध की फैक्ट्री कौन सी? हाँ जी जी। ये दूध इनकी भैंस से तो है नहीं, दूध कैसे बनाता है? पाउडर नहीं होता है? पाउडर? किस चीज़ का? वो भी पता नहीं किस चीज़ का, ये डब्बे नहीं मिलते हैं? हाँ वो मिलाता है तो ये ज़्यादा मिकदार हो जाती है। तो ये यहाँ नहीं बेचते, कराची में बेचता है? कराची, हैदराबाद, हर जगह बेचता है। हमारी टीम ने फैक्ट्री में मुतादिद अफराद को देखा जो मुख्तलिफ ड्रमों में दूध भर भर कर फैक्ट्री में लाने का काम कर रहे थे। मुझे बताओ कि ये साफ सुथरा तरीका है? ये जंग इधर नजर आ रहा है, ये एक एक तुम्हारे बॉक्स पे, ये देखो ये क्या है, ये जंग नजर आ रहा है। इसको मक्खियां तो चले जी ठीक है, ये जंग जो है ना ये तो सीधा सीधा पॉइजन है, ये तो रस्ट है। अब ये किस चीज़ का टेस्ट है भाई दानिश? सर ये मिस्टेटस का टेस्ट है। मिस्टेटस बेसिकली वो होता है जब गाय को हम इंजेक्शन वगैरह देते हैं। जी ठीक है। तो उसमें से ये होता है जब मिल्क आता है तो उसमें जो है ना पस हो गया, खून हो गया या जो हाइजीन वगैरह ख्याल नहीं करते तो ये टेस्ट जो है ना फिर पॉजिटिव आता है। ये इलाके दूर दराज होने की वजह से आम नजरों से छुपे हुए थे। कैंट शाह का इलाका है और दादू ज़िला लगता है और यहाँ से कराची, हैदराबाद और नवाबशाह और दीगर शहरों के अंदर जो दूध है उसकी सप्लाई की जाती है। अब तुम खुद इसको पढ़ो, खुद बताओ, तुम्हारे हाथ में, तुम मुसन्निफ, तुम मुल्ज़िम। दुकान पर साफ सफाई की सहूलियत मुयसर हो।
ठीक है, तीसरा क्या है? दूध को 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम दर्जा। कैसे तुमने कहाँ रखा हुआ है, कैसे तुम कंट्रोल कैसे करोगे इसको? चौथी दफा ये हो रहा है, अब मुतमईन हो, ठीक है? अब हम अपनी कार्रवाई करें। सप्लायर का रिकॉर्ड है, उसको पकड़वा दो, तुम्हारे को हम सील करते हैं, कल से उसको पकड़वाना शुरू करो। इतनी सारी जब चीज़ें हों तो हम इस चीज़ को, इस प्रोडक्शन को जारी रखते थे, तो आसमान से कोई फरिश्ते उतर के आके इनको बंद नहीं करना है। इसी सिंध फूड अथॉरिटी को ये काम करना है और हम अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। हैरत अंगेज बात यह है कि ये सब कराची के ऐन कल्ब में भी किया जा रहा था। नॉर्थ कराची की एक दुकान पर मशकूक टैंकर में दूध लाया जाता था और अक्सर इलाका मकीन वहां फरोख्त किए जाने वाले दूध की क्वालिटी की शिकायत करते दिखाई देते थे। ये इत्ला इसलिए भी चौंका देने वाली थी क्योंकि शहर भर में मुकर्ररा मामूल के मुताबिक दूध की सप्लाई फौलादी कनस्तरों में की जाती है, जबकि टैंकरों के जरिए दूध की फराहमी कंपनियों के अलावा कहीं और सुनाई या दिखाई नहीं देती। ये खिलाफे मामूल दूध सप्लाई हमारे शक का सबब बनी और फिर यही शक हमारी तहकीकात का वो नुक्ता आगाज बना जिसने आगे बढ़ते बढ़ते मुजरे सेहत दूध माफिया की कायम करदा फैक्ट्रियों तक रसाई की राह हमवार कर दी। मुरवजा कवानीन के मुताबिक फैक्ट्री में मौजूद नाकिस, गैर महफूज और जहरीले दूध के नमूने हासिल करके वहां रखे तमाम दूध को जाया करने का फैसला किया गया, जिसके बाद फैक्ट्री सील कर दी गई। ये 6 महीने पहले, लॉकडाउन से पहले, यहाँ हमारी टीम ने इंस्पेक्शन की थी। ठीक है, ये पहले भी सील हो चुके हैं। ठीक है, ठीक है। अवामी शिकायत भी आई थी हमारे पास और दूध के मामले में शहर में आपको पता है हालात कैसे हैं, बच्चे दूध पीते हैं और यार अपनी हालत देखिए। बिल्कुल। तो अब ये इनको अब दूसरा मौका तो नहीं देंगे। हमारा मकसद जुर्माना करना नहीं है कि जुर्माना करके चले गए, हमारा मकसद है बेहतरी। इस्लाह नहीं होगी, इसको हम नहीं खोलेंगे। जो पानी वाला एलिमेंट है, जो बर्फ जमा रहे हैं, वो भी सेम प्रोसेस। देखिए उसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की के अहकामात हैं। सुओ मोटो केस है 2018 का और अभी रिसेंटली हाई कोर्ट में पानी का केस चल रहा है जिसमें सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के 170 सैंपल हमने लिया और अब सिंध फूड अथॉरिटी पूरे कराची के सैंपल्स और पूरे सिंध में सैम्पलिंग करी पानी की। पानी के मामले में तो आप समझते हैं कि कोई भी उसमें नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं है ना। ठीक है, ह्यूमन कंजम्पशन के मामले में तो हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अब उसमें इनका अभी जो समझ आई है, ये जो पानी है, ये बर्फ़ का, ये जो बर्फ़ जो जमी हुई है, ये बर्फ़ है, ये भी जाती होगी डिफरेंट जगहों पे और कंजम्पशन तो जूस की दुकानें होंगी, कहाँ जाती होगी, उसका भी सैंपल लेंगे क्योंकि अगर ये लाइन का पानी है भी कह रहे तो फ़िल्टर होना चाहिए। दोनों तरीके से ये इस टाइम पे तो मतलब मेरे हिसाब से तो ये नहीं खुल सकता। बिल्कुल सही। दोनों सैंपल हम देंगे लैब में होगा, फिर आपको रिजल्ट बता देंगे ना। एक आपको भी सैंपलिंग दे रहे हैं ताकि आपके लिए भी आसानी रहे। ठीक है, अभी आपको हम सील कर रहे हैं इसको और आपको जुर्माने का स्लिप भी दे रहे हैं। आपके जो भाई हैं उनको रसाला थाना भेज दें अभी, अगर आना मिलना चाहते हैं, वरना कल ऑफिस भेज। अगर तुम अभी आ जाओगे तो अभी यहीं खड़े में मिल जाएंगे, वरना हाँ टाइम नहीं इनका। ठीक है, और बंद करें आराम से। अंदर कितने लोग हैं? अंदर से बंदे निकाल देना तो निकाल दो ना भाई। कैसे निकलवा दो, सुजुकी भी निकलवा दो। नहीं सुजुकी खड़ी आराम से निकलवा देते हो। सुजुकी तो खड़ी रहे ना, ये निकलवा देते ना। आपका किसकी सुजुकी है? बाहर की होगी ना, किसी की होगी, वो ले जाओ। ड्राइवर का है? हर रोज हजारों अफराद को किस तरह स्लो पॉइजनिंग का शिकार बनाया जा रहा है, देखिए प्रोग्राम जिम्मेदार कौन में। दूध के अंदर क्या क्या मिलाया हुआ है? पिस्ते, बादाम है, मक्खियां हैं, चीजें रखी हुई सारी रसीद है। लाखों लोगों तक ये दूध पहुंचता है। ना लाइटिंग है, आप गन देखें, कोई एसओपी फॉलो नहीं हो रही है। डिटर्जेंट है इसमें? जी ठीक है। ये गटर लाइन गुजर रही है, इसमें जो है ये हौजियां बनी हुई हैं जिसमें ये दूध को फ्रीज करते हैं। इनको अब दूसरा मौका तो नहीं देंगे। याद
याद रहे कि कुछ ही अरसा कबल टीम जिम्मेदार कौन ने कोयटा में मिलावट शुदा दूध फरोख्त करने वाले माफिया को कानून के शिकंजे में कसा था। जिम्मेदार कौन की टीम ने कोयटा में पाकिस्तानी मीडिया की तारीख की पहली कामयाब तरीन कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए का जहरीला भारतीय दूध बरामद करवा दिया। ये स्मगल शुदा खतरनाक भारतीय दूध गुज़श्ता कई बरसों से पाकिस्तानियों के अज्जाम में निहायत खामोशी से उंडेला जा रहा था। कराची में हमें भारतीय दूध की पाकिस्तान में की जाने वाली स्मगलिंग और उसे तैयार करके फरोख्त किए जाने वाले जहरीले लिक्विड दूध के बारे में इत्तलात मिली। कराची से आता है? कराची से आता है, बॉर्डर से। अच्छा। कराची से कहाँ से परचेज है? बंदराबाद से जो कराची आता है शायद। अच्छा। सबसे पहले हमने कोयटा के मुकामी डेयरी फार्मर्स के सरकर्दा अल्ताफ गुज्जर से राब्ता किया, जिन्होंने इस पर अपनी तशवीश का इजहार किया और हमारी मदद की यकीन दहानी कराई। मेड इन इंडिया। जी अमूल डेयरी बिल्कुल है। अमूल जी बिल्कुल। आप इसको मानते ना गलत हो रहा है? क्या गलत तो गलत है, गलत हो रहा है। अगर गलत नहीं होता तो मैं खुद एप्लीकेशन क्यों देता, क्यों इस चीज़ के खिलाफ? चलें जी, अब एक काम कर लेते हैं। ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है, मुखालिफ है, इनकी मुद्दत में इस पर पर्चा करते हैं, ठीक है? इसके ये जो दूध बरामद हुआ है यहाँ से, इसकी एफआईआर आपकी मुद्दत में होगी। ये दूध का पाउडर का है, ये दूध कुरान की कसम है, इसमें पाउडर निकले, मैं जुर्मदार हूँ। इसमें पाउडर इसमें नहीं है, वो क्या है? चलो पाउडर चेक करा लेना, चेक करो इसका। अभी धुआं मारो उसमें। इंसान मत उसको उठा। छोड़ो। ये फ्रेश दूध है। अच्छा, ये फ्रेश दूध है और ये पाउडर का मिल्क है और ये तैयार हो रहा था। वही है जी, वही पाउडर है। अब इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ जरा। इधर हमने देख ली है। ये भैंस सर, ये भैंस है, ये दही के लिए दूध होना। इतनी देर से हम क्या मजाक कर रहे थे तुम्हारे साथ? मजाक हो रहा था इतनी देर से? हम रात को इस टाइम मजाक करने आए हैं, सुबह के वक्त मजाक करने आए हैं। कोयटा में मस्जिद रोड मार्केट थोक फरोशों का सबसे बड़ा मरकज है। खान भाई कैसे? खान भाई अमूल चाहिए, क्या रेट दे रहे हो? 11,700। ज़्यादा चाहिए हमें, 2-250 बोरी चाहिए। उसमें रेट का फ़र्क होता है कोई? डेयरी वाले सारे इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास कस्टमर आते हैं डेयरी वाले। अच्छा, उन्होंने भी मेरे ख्याल में नाम की 4 भैंसें रख ली हैं, बना यही रहे हैं। बना यही। ये तो डायरेक्ट सील हो गई। ये किधर क्या है सर? कोयटा की तर्ज का मिलावट माफिया कराची में भी खुली सड़कों पर दिन दिहाड़े दूध में मिलावट का मकरू धंधा कर रहा है। पान मंडी से कुछ ही फासले पर नेपियर रोड के इलाके में इसी तर्ज की एक और फैक्ट्री भी मौजूद थी, जिसकी हालत पहली फैक्ट्री से भी कई गुना बदतर साबित हुई। अच्छा जी, ये हम एक और इलाके में आए हैं, नेपियर थाने की हदूद के अंदर। ये जो है बर्फ़ का कारखाना है और यहाँ पे भी जिससे इससे पहले आपने देखा कि बर्फ़ के कारखाने में दूध की जो स्टोरेज है उसका निज़ाम बनाया गया था, यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही है। और सन फूड अथॉरिटी की टीम है अब इस कारखाने को और इस जो बर्फ़ का कारखाना है यहाँ पे दूध को उसी तरह से जो है स्टोर किया जा रहा है। तो यहाँ की सूरत हाल क्या है ये भी आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, ये आपकी जगह है? नहीं, दूसरे कहाँ मालिक कहाँ है इसका? वो तो इस टाइम नहीं होता। सईद भाई कहाँ है? बुलाइए सईद भाई, जल्दी से बुला लें सईद भाई को। इस जगह को भी बर्फ के कारखाने और दूध के कोल्ड स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। यहाँ पर केमिकल्स की सप्लाई के लिए मखसूस प्लास्टिक ड्रम्स में भी दूध को रखा जा रहा था, जो इंसानी जिंदगी के लिए इंतहाई खतरनाक करार दिए जा चुके हैं।
अच्छा सर, इसकी क्या आपको लगता है यहाँ भी सेम उसी तरह की? ये तो आप ये पहली बात तो केमिकल ड्रम एसओपी में नहीं होते, ठीक है। और ये आप जहाँ वहाँ गए थे, ये तो उससे बुरी हालत लग रही है आपको, ना लाइटिंग है, आप जंग देखें और कोई एसओपी फॉलो नहीं हो रही है बिल्कुल भी। और कह ही नहीं सकते ना आप ये दूध किस लेवल का दूध है, ये पुराना लग रहा है। देखिए इतना जो जमा है ये 2 दिन का तो नहीं लगता। ये प्रॉपर ये और ड्रम है, देखिए ना प्रॉपर ड्रम। अच्छा, इसको जमे हुए दूध को तो आप फौरन टेस्ट नहीं कर सकते ना जब तक ये मेल्ट नहीं होगा। मतलब मच्छर है इसमें, इसका टेस्ट कर सकते हो, इसका कर लें। इसमें तो 2 मच्छर ऑलरेडी तो इसमें से एक में से सैम्पलिंग कर लें, सैम्पलिंग कर लो इसमें से। दूध स्टोर करने के लिए जंग से भरे मखसूस सांचे इस्तेमाल किए जा रहे थे। ना सिर्फ ये, बल्कि ये सांचे वहाँ मौजूद गटर लाइन से भी मिले हुए थे। फैक्ट्री मुलाजमीन से पता चला कि यहाँ चूहों, खन खजूरों और गंदगी में पाए जाने वाले कीड़ों की बहुतायत है। अच्छा जी, ये बेसिकली वेयर हाउसेस हैं और इस जगह पे दूध लाके फ्रीज किया जाता है और यहाँ से मार्केटों में दुकानों पे जाता है। डिपेंड करता है कि कोई दूध इंटीरियर सेंटर से आता है, कोई दूध मंडी से आता है, कोई भैंस का लीड से आता है, ठीक है। इसमें क्या ये मक्खियाँ मरी हुई, ये जमा हुआ है तो जाहिर है वो मक्खी। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, मतलब ऊपर से खुला आप देखें। अच्छा, या चिपकली भी हो सकती है अगर आप। कुछ जरासीम तो ऐसे होंगे ना, जैसे जो ये मक्खी है और XYZ है, कुछ जरासीम ऐसे होंगे जो हमें दिखते नहीं होंगे। नहीं है ना, वो तो बिल्कुल वो किस तरह के हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमें नेकेड आई से नजर नहीं आ रहे, लेकिन वो इकोलाई हो गया, इस तरह के जो बैक्टीरियाज हैं वो जाहिर सी बात है वो इसके अंदर है, लेकिन जब हम पियेंगे तो हमें फूड पॉइजनिंग हो गई या कुछ इस तरह की कुछ चीज़। मेरे ख्याल में इसका स्केल अगर खींचा जाए तो ये बहुत बड़ा होगा, क्योंकि ये यहाँ से शुरू होता है और ये मंडी से यहाँ तक आया। और पूरी चेन है ना ये। अच्छा, अगर हम इसको स्टार्ट लें तो हमें मंडी से भी देखना चाहिए जब वो दूध चोते हैं तो उसके बाद वो किस तरह से उसको प्रिजर्व करते हैं, और वहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके दुकान तक एक पूरा प्रोसेस है। बिल्कुल। देखिए मैंने पहले अर्ज़ किया था कि अदालत उज़्मा, हाई कोर्ट और हमारा जो हमारा सिंध फूड अथॉरिटी एक्ट 2016 है, कोई भी एक आम आदमी भी कहेगा कि जो ह्यूमन कंजम्पशन की चीज़ होती है उसको अच्छी क्वालिटी में होना चाहिए। अब आप खुद देखें, आप यहाँ आप खड़े हैं, आपको खड़े होते हैं आपको आइडिया हो रहा है ये दूध वही है जो आपको आपके घर की शायद नुक्कड़ की दुकान पे, मोहल्ले की दुकान में मिलता होगा। तो इसमें हर तरह का दूध है कि हम ये कहेंगे इंटीरियर से इनका केमिकल शुदा दूध है, ऐसा भी होता है। बाकी भैंस कॉलोनी का भी हो सकता है, ली मार्केट से ही आता है, पाउडर वाला भी हो सकता है, एग्जैक्टली कुछ भी हो सकता है। तो हम देखिए, हम दोबारा हम यह कहना चाहेंगे कि हम नहीं चाहते किसी का बिजनेस तबाह हो, हम चाहेंगे कि सब बिजनेस भी करें, लेकिन SOP को फॉलो करते हुए सफाई के साथ करें, अच्छी तरह करें। बाकी हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन इसको तो पूरा हम चाहे इंशाल्लाह कार्रवाई करके इसको SOP पे। देखिए हम चाहते हैं कि इंश्योर कराएं, वो आएँ हमसे डिस्कशन करें और फिर उनको, हम तो इस्लाह चाहते हैं। अच्छा, ये जगह तो सील नहीं हुई पहले? ये नहीं हुई। सईद भाई आइए, ये है ना सईद भाई। इसके अलावा भी ये केमिकल निकला है वहाँ से, ये सोडियम बाइकार्बोनेट और प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्ट अभी निकले अंदर से निकला। ये किस लिए करते हैं? ये तो ये शेल्फ लाइफ। अब इसको एक दफ़ा स्मेल थोड़ी सी दूर से बस ज़्यादा रही। ये दूध में शामिल करते होंगे या इसमें पानी के दूध में शामिल करते हैं, ये इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के। शेल्फ लाइफ। भाई सईद भाई कहाँ हैं? खुली छत, गंदगी, गलाजत, जंग से भरे सांचे, केमिकल ड्रम्स और दीगर मुज़िर सेहत अवामिल साबित होने पर दूध के सैंपल लेकर यहाँ मौजूद दूध को ज़ाया करके इसे भी सील कर दिया गया। अच्छा मेरी बात सुनो भाई, अगर आप में से कोई नहीं ऑन करेगा, हम यहाँ से जो है उनको अरेस्ट कर लेगी पुलिस। अब बताओ कौन है? भाईजान देखो। जी सर। अब आप मुंशी हो? हाँ, आप एक काम करो, मालिक को बुलवा लो, ताकि किधर है हम इस्लाह चाहते हैं, ठीक है ना? वरना भी मैं सील विल कर दूंगा, फिर तकलीफ होगी आपको। बुला लो ना, देखो अपनी काम। इतनी देर से पुलिस खड़ी है, बुलाया क्यों नहीं? बुला लेना चाहिए था। मलीर रहते हैं तो। अच्छा फिर एक काम करो, आज अभी रोक देते हैं, ठीक है, इनको काम ऐसे ही बंद करा देते हैं। हाँ, ठीक है। कल आपके जो कल इनको ऑफिस बुलवा ले, या अगर अभी आ सकते हैं तो आधे एक घंटे में आ जाएं। हाँ। नहीं है तो कल आ जाएं, पूछो उनसे। हाँ। पूछो, अभी पूछो। ठीक है, कल मेरे ऑफिस आ जाए ये दोनों, उनको भी बुलवा ले, आके मिल ले, आके कोई मसला नहीं। ठीक है, काम तो करवाना है ना, काम तो मैं सही बात कराएं जरा, मेरी बात कराएं। जी अस्सलाम वालेकुम।
जी ठीक ठाक। याकूब साहब, आप किधर रहते हैं? मॉडल कॉलोनी में। आप कितनी देर में आ सकते हैं यहाँ पे? अच्छा, फिर ये अभी आपकी जगह जो है ना, ये सिंध फूड अथॉरिटी वाले सील कर रहे हैं, कल आप इनसे मिल लीजिएगा। ठीक है? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। ये तो जिस हालत में आपने यहाँ पे किया हुआ है, ये तो नहीं कर सकते ना। अच्छा जी, मैं आपको थोड़ी सी इस जो ये बर्फ़ का कारखाना है और दूध के जहाँ पे स्टोरेज की जाती है, वहाँ पर एक और चीज़ सामने आई, वो सामने रखना चाहता हूँ। ये जो आपको साइट नज़र आ रही होगी, ये गटर लाइन गुजर रही है और इस गटर लाइन के बिल्कुल साथ ही ये सारा बर्फ़ का कारखाना है और इसमें जो है ये हौजियाँ बनी हुई हैं जिसमें ये दूध को फ्रीज़ करते हैं और उसी में उस सुराख और गंदगी और गलाजत वाली जगह के ऊपर जो है वो चूहे वगैरह रहते हैं और यहीं से आते जाते हैं और इस जगह से पास ऑन होके डेफिनेटली उसके जरासीम और उसकी गलाजत भी इस दूध में और जो पानी का हिस्सा है वहाँ पर भी ये शामिल हो रही होगी। और असल सवाल यही है कि कारोबार करना किसी को मना नहीं है, कारोबार करने के तरीके के ऊपर एतराज़ है और कोई मसला नहीं है। इस जगह के ऊपर अगर दूध फ्रीज़ करना है तो दूध फ्रीज़ करने के जो स्टैंडर्ड SOPs हैं उसके मुताबिक किया जाए तो ये हाइजेनिक भी रहेगा, फ़ायदेमंद भी रहेगा और लोगों के लिए सेहतमंद और काबिल इस्तेमाल भी रहेगा। लेकिन इस टाइम पे जो सिंध फूड अथॉरिटी ने टेस्टिंग की है उसके मुताबिक इसमें केमिकल्स भी पाए गए हैं और ये मुज़र सेहत भी पाया गया है और इसको जिस हालत में रखा गया है ये पीने के लायक नहीं है। अच्छा माजिद भाई, एक ये बताएं, एक तो सिंध फूड अथॉरिटी का कानून है, दूसरा ये बताएं कि क्या पुलिस के पास भी ऐसे कानून मौजूद हैं कि ऐसी मुज़र से चीज़ें फौरी तौर के ऊपर अगर मिले तो उस पर FIR बनती है या नहीं, या सिंध फूड अथॉरिटी वाले ही कराएंगे? नहीं, वही कराएंगे ना, सिंध फूड अथॉरिटी। और इलाके में अगर कभी आप लोगों को ऐसी इत्तला मिली है कि इस तरह से दूध की नहीं, हमारे पास कोई ऐसी कंप्लेन नहीं है। अगर आती तो फिर हम भी इन्हीं से रब्ता करते हैं, फूड अथॉरिटी वालों से। वैसे ये जगह अगर आपकी अपनी राय क्या है जो इस टाइम आपने कंडीशन देखी है? कंडीशन तो बहुत ख़राब है, मतलब ये तो डिस्कार्ड करने जैसा। डिस्कार्ड करने जैसा। तुमसे कोई दुश्मनी हमारी नहीं, ना तुम्हारे मालिक से। जी। कीड़े मकोड़े अपने यहाँ तो खुद में फैला दूंगा, आपको कीड़े मकोड़े का दूध पियोगे अगर आप? ठीक है, पियोगे? नहीं बताएं जो मैं ये कह रहा हूँ, सील लगा रहे हैं, ठीक है, सिस्टम चलता रहे तुम्हारा, सील लगा रहे हैं, दूध बाहर नहीं जाएगा आज। ठीक है, अगर सील तोड़ी तो सर फिर आपको मेरे FIR कटवा दीजिए। अभी हम FIR नहीं काट। नहीं सही, ठीक है, मैं फिर साहब को हम पाबंद करवा रहे हैं। ठीक है, सील नहीं तोड़ना। ठीक है, बस मैं दफ्तर जाओगे साहब, बात करो आके, उनको हम समझाएंगे, जो भी होगा जुर्माना वगैरह जो वही करेंगे, सील नहीं तोड़ोगे। ठीक है, अगर सील तोड़ी ना फिर गिला नहीं होगा। नहीं तोड़ेंगे, थोड़ी। तो पानी कहाँ, पानी कौन सा है? यही पानी ये रहा ना यार, इसका भी सैंपल लो, पानी के सैंपल दानिश ले लो, जल्दी करो। इंजेक्शन लगाते हैं ना कि उसका बस वो आएगा, बाकी क्लियर आता है, मंडी बाकी क्लियर होती है। ये ज़्यादा से ज़्यादा ये जो मंडी के बीच में ये जो सुजुकी वाले होते हैं ना, ये क्या करते हैं, अपने 2-4 किलो निकाल के उसमें पानी डाल देते हैं अपने लिए। ये अपना खांचा, जो उनका अपना रास्ते का खांचा होता है। जो मंडी से निकलता है ना, हाँ, प्रोसेस ही वहाँ से ख़राब शुरू है। हाँ, वहाँ से सही करें। और ये जो इसको ये देते हैं ना, ये देने के बाद ये जो बाड़े वाला है ना, उसको चाहिए इसको सील कर दें। हाँ, कि भाई तुम्हारे जिस जगह जा रहा है ये सील उधर ही जाके खुलेगी। मालिक को भी बताओ रास्ते से चोरी नहीं हुई, पानी नहीं मिला। अब ये क्या है, ये बेचारे हैं अनएजुकेटेड, इनको ये सिस्टम बनाना ही नहीं। उनका ये सिस्टम होता है, जब सील कर देते हैं तो गाड़ियाँ सील होती हैं। अच्छा, एक बात हो, ये जो मंडी में, इसे ऑफ रेकर्ड बात, मंडी में जो हम देखेंगे, हमें असल में वो सिंध वाला पकड़ना है ना, केमिकल, वो क्या दूध नहीं होता क्या, उसमें केमिकल क्या होता है? सर वो क्या कहते हैं, ज़्यादातर जो ये आपका डिटर्जेंट और ये सब चीज़ें मिला के दूध बनाते हैं, तो उसमें हमने देखा है डिटर्जेंट की जो क्वालिटी है ना, वो बहुत हाई है। दूध माफिया में शामिल एक और बड़े गैंग के ताने बाने भी हमारी टीम के हाथ आ चुके हैं। ये माफिया ठट्टा के नवाही इलाकों से मिलावट शुदा दूध न्यू कराची के बाड़ों तक सप्लाई कर रहा है, जहां से ये दूध मकामी मार्केटों में फरोख्त कर दिया जाता है। इस माफिया गैंग के शवाहिद मिल जाने के बाद अब टीम जिम्मेदार कौन मुंतजिर है कि कब मुताल्लिका हुकाम इस माफिया के खिलाफ अमली इकदामात के लिए
ख्वाब गफलत से बेदार होते हैं।